वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार उपाध्याय आप लोगों का स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एवरेज औसत का पार्ट 2 देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम लोगों ने औसत का बेसिक लगभग कर लिया है। आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार में सगे संबंधियों के साथ जो पढ़ने लिखने वाले हैं उसके साथ शेयर करें। चलिए देर ना करते हुए आज की अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कल उसका बेसिक कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताए थे। ठीक है, आज हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला क्वेश्चन 1 से 80 तक की, क्या बोला, 1 से 80 तक। ठीक है, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है पहला, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, मैंने एक क्या बताया था, फार्मूला बताया था कि n लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। मैंने एक फार्मूला बताया था, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, n प्लस 1/2। क्या बताया था, n प्लस 1/2 आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो क्या एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज औसत। ठीक है, औसत कैसे निकलेगा, क्या बोला, 1 से 80 तक की सभी संख्या, 1 मान लो 2 है, 3 है, डॉट 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 कितने तक है, 80 तक है, और इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो कैसे, देखिए क्या बोला, n प्लस 1, n क्या है, टोटल नंबर, प्लस 1/2। n क्या है, टोटल नंबर कितना है, 80। टोटल नंबर कितना है, 80 प्लस क्या होगा, 1/2 कितना हो गया, 81। 80 81/2 कितना हो गया, 80 81/2 भाग देंगे कितना आएगा, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। ठीक है, कितना हो गया, 0 लगेगा, पॉइंट 2 × 5 = 10, कितना आ गया, 40.5। इसका औसत कितना आ गया, 40.5 आ गया। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हुआ आपका n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 30 तक की, क्या है, 1 से 30 तक की सभी क्या विषम संख्याओं का औसत कितना है। क्या है, 1 से 30 तक की विषम संख्याओं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, कैसे निकालेंगे। मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर 1 से 30 तक मतलब लगातार n तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने बताया था, क्या बताया था, बताइए, बताइए कैसे करेंगे। मैंने बताया था, बताइए क्वेश्चन क्या था, 1 से 30 तक की विषम संख्या। विषम संख्या क्या क्या होती है, बताइए, विषम संख्या क्या क्या होती है। एक विषम संख्या है, 3 है, 5 है, डॉट 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 कितना होता है, 29। 30 आपकी विषम संख्या नहीं है, 30 से पहले क्या होता है, एक विषम संख्या क्या है, 29 है। ठीक है, एक विषम संख्या है, 3 है, 5 है, डॉट 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 कितना है, 29 तक है आपकी विषम संख्या। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है, मतलब 1 से 30 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या है ये सब, इनका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। मैंने बताया था टोटल नंबर, क्या बताया था, टोटल नंबर
मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, आपको याद होगा। क्या बताया था? फर्स्ट पद, क्या बताया था? प्रथम पद, ठीक है, प्लस अंतिम पद बटे में टू। ये क्या होता है? ये यूनिवर्सल फार्मूला है। आप इससे आसानी से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा? औसत क्या होगा? प्रथम पद क्या है? 1, अंतिम पद कितना है? 29 बटे 2, कितना आ गया? 29 1 30, 30 बटे में 2, कितना आ गया आंसर? एवरेज कितना आ गया? औसत कितना आ गया? 30 बटे 2 कितना आ गया? 15, 2 से घटाएंगे कितना आएगा? 15। तो एवरेज कितना आ गया? 15। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या बोला? 1 से लेके 50 तक, क्या 1 से लेके 50 तक सभी तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, क्या? सभी विषम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत, क्या है? सभी सम संख्याओं का औसत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था। पहले क्या करेंगे? इसमें सम संख्या कौन कौन सी? क्या? सम संख्या एक सम संख्या नहीं है, दो है, 4 है, 4 के बाद 6 है, ठीक है, 6 8 डॉट 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 डॉट, कितने तक है बताइए? कितना तक है? 50 तक। 50 क्या आपकी सम संख्या? ठीक है, कितना? 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट, कितना? 50 तक। मैंने आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बताया था एवरेज निकालने का, औसत निकालने का। एक एवरेज क्या बताया था? एक यूनिवर्सल फार्मूला बताया था। क्या बताया था? फर्स्ट पद क्या है? 2 प्लस क्या बताया था? अंतिम पद कितना है? 50। अंतिम पद कितना? 50 बट्टे में क्या बताया था? 2, कितना हो गया? 2 प्लस 50 कितना हो गया? 52, 52 बटे 2। एवरेज कितना निकल के आ गया? औसत कितना निकल के आ गया बताइए? 2 से कटाएंगे कितने बार कटेगा? 26 बार। एवरेज कितना आ गया? एवरेज औसत कितना आ गया? 26। एवरेज कितना आ गया? 26। समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना, यूनिवर्सल फार्मूले के थ्रू आपको करना है। आपको ज्यादा फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ही बस इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। यूनिवर्सल फार्मूला है, औसत बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए देर न करते अगला क्वेश्चन क्या है? क्या बोला? 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं, क्या बोला? 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं के, क्या बोल रहा है? 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, क्या? सभी संख्याओं के क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 से लेके 25 तक की सभी संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत क्या है? वर्गों का औसत कितना है? ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? बोल रहा है 1 से लेके 25 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? मैंने बताया था कि एक लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? मैंने बताया था लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, क्या बताया था? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? n + 1 एक क्वेश्चन में 2n + 1 बटे क्या होता है? 6 बटे क्या होता है? 6। मैंने आपको कल बताया था ये फार्मूला कि जब लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n + 1 2n + 1 बटे 6। ठीक है, देखिए n क्या है? n क्या है? n क्या है? टोटल नंबर क्या है? n है। n कितना है? 25। n का मान कितना है? n का मान कितना है? 25। ठीक है, तो रखिए इसमें औसत, एवरेज क्या है? एवरेज औसत क्या होगा? n कितना है? 25 + 1। ठीक है,
पोस्ट में 2 इंटू एन कितना 25 प्लस 1, कुछ नहीं करना, रख देना है एन का मान, ठीक है। बट्टे में कितना 6, बट्टे में कितना 6, ये जोड़िए कितना हो रहा है 25 से 26, ठीक है। 25 गुना के 50, 50 से 51, बट्टे में कितना 6, बट्टे में कितना 6, ठीक है। तो कटाएंगे कितना आएगा बताइए, अगर कटाएंगे तो कितना आएगा, एवरेज औसत कितना आएगा बताइए। 2 से कटाएंगे 3, 2 एकन 2, 2 3 6, ठीक है। 3 एकन 3, 3 7 21, आंसर क्या आएगा 13 इंटू 17 कितना होगा 221, 13 इंटू 17 कितना आ गया 221। एवरेज क्या निकल गया, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है 221 है, कितना है 221 है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देर ना करते हुए, ठीक है। ये आपके सभी संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला था n+1, औसत बराबर क्या होता है n+1, एक कोष्ठ में 2n+1 बटे 6, ठीक है, बटे क्या है 6। अब क्या बोल रहा है 1 से 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है, क्या बोल रहा है 1 से लेकर 15 तक, ठीक है, 1 से 15 तक सभी संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। क्या बोल रहा है 1 से 15 तक, 1 से 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना है। कैसे करेंगे, मैंने बताया था कल एक फार्मूला आपको घनों के लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था बताइए, मैंने एक फार्मूला बताया था एवरेज का, क्या बताया था औसत किसका, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के औसत का, ठीक है। क्या बताया था n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के औसत का एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था n+1 का होल स्क्वायर बटे क्या बताया था 4, बटे क्या बताया था 4, ठीक है। तो 1 से लेके 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 कितने तक 25 तक, कितने तक 25 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या कितनी संख्या है n कितना, नंबर ऑफ n कितना है 25, टोटल नंबर ऑफ n कितना है 25, ठीक है, कितना है 25। तो आप क्या करेंगे n का मान 25 रख देंगे, n कितना है 25 प्लस पोस्ट में 25, पोस्ट में n कितना है 25 प्लस 1 का स्क्वायर बटे में कितना 4, बटे में कितना 4, हल कीजिए कितना आ गया 25 इंटू ये कितना 25 एक कितना हो गया 26, 26 इंटू 26 कितना होगा 26 इंटू 26, स्क्वायर है तो 26 इंटू 26 लिख सकते हैं, बट्टे 4, बट्टे क्या लिख सकते हैं 4। आप इसे मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया बताइए, चढ़ाएंगे कितना आ गया 4225, औसत कितना आ गया, घनों का औसत कितना आ गया 4225, ठीक है। चलिए देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7 क्रमागत सम संख्याओं, क्या है 7 क्रमागत सम संख्याओं क्या है 7 क्रमागत सम संख्याओं 6 8 10 12 14 16 तथा 18 का औसत कितना है, का औसत, ठीक है, कितना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 क्रमागत संख्याओं 6 8 10 12 16
14, 16, 18 का औसत कितना है? आप कैसे निकालेंगे? भाई संख्या क्या है? 7 क्रमागत सम संख्या कितनी है? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है और 18 है। कितना? इतना। ठीक है, 7 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, इनका पूछा है औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? एक यूनिवर्सल फार्मूला बताया था। क्या बताया था? प्रथम पद क्या? प्रथम पद कितना? 6 प्लस क्या बताया था? अंतिम पद क्या बताया था? अंतिम पद कितना? 18 बटे क्या बताया था? 2। तो 18 6 कितना होता है? 24 कितना होगा? 24 बटे कितना होगा? 2। तो औसत कितना निकल के आ गया? औसत कितना निकल गया है? 24 बटे 2 कितना होगा? 12। तो औसत कितना होगा? 12। ठीक है, औसत कितना निकल के आ गया? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं। क्या बोल रहा है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्या बोल रहा है? 6 क्रमागत, क्या बोला? 6 क्रमागत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्रमागत विषम संख्याओं। क्या है? विषम संख्याओं। ठीक है, 13, 15, 17 कितना? 13, 15, 17, 13, 15, 17, 19, 21, 19, 21 तथा 23 का औसत कितना है? का औसत कितना है? ठीक है, नंबर क्या दिए? 6 क्रमागत विषम संख्या क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है? 13 दिया है। ठीक है, बोल रहा है 6 क्रमागत विषम संख्या। क्या है? 13, 15, ठीक है, 17, ठीक है, 19 और 21 और तथा कितना? 23। ठीक है, ये 6 क्रमागत विषम संख्या है। क्या? 6 क्रम आगत विषम संख्या है, क्रम से विषम संख्या है। ठीक है, अब पूछ रहा है का औसत कितना होगा? क्या औसत कितना होगा? ठीक है, क्या औसत कितना होगा? कैसे करेंगे बताइए? कैसे करेंगे? एक औसत होता क्या? इन सभी को जोड़ के 2 का भाग। क्या होगा? इन सभी को जोड़ के 2 का भाग। मतलब औसत का मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको। एक कुछ याद नहीं करना, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, कुछ याद नहीं करना, पर एक फार्मूले को याद रखिएगा। यूनिवर्सल फार्मूला जो है एवरेज निकालने का, एवरेज निकालने का यूनिवर्सल फार्मूला, औसत निकालने का यूनिवर्सल फार्मूला क्या है? प्रथम पद प्लस, फिर से लिख दे रहा हूं, अंतिम पद बटे में 2, बटे में 2। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल फार्मूला। आप इसे हमेशा याद करिए, रखिएगा। इससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए एवरेज क्या है? औसत। एवरेज औसत क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा? प्रथम पद, प्रथम पद क्या है? 13। प्रथम पद क्या है? इसमें प्रथम पद क्या है? 13 प्लस अंतिम पद कितना है? देखिए अंतिम पद क्या है? 23। अंतिम पद कितना? 23 बटे कितना होगा? 2 बटे कितना होगा? 2। जोड़िए 6 3 36 बटे 2। 13 और 23 को जोड़े कितना है? 36 बटे में 2 कितना आ गया? 2 से कटाएंगे 18। कितना आ गया? 18। एवरेज कितना निकल के आ गया? 18। ठीक है, एवरेज कितना निकल के आ गया? 18 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको कुछ नहीं याद करना, मैंने बताया था। आप n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का आप औसत n+1 होता है, या उससे करिए, या आप यूनिवर्सल फार्मूला प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, बटे में 2। ये क्या है? यूनिवर्सल फार्मूला। आप इसे याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रथम 27 संख्याओं का औसत कितना है? क्या बोला? प्रथम 27, प्रथम 27 संख्याओं
प्रथम 27 संख्याओं का औसत कितना है? संख्याओं का औसत ठीक है, क्या ज्ञात करना है? प्रथम 27 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या होता है बताइए? प्रथम 27 संख्याओं का औसत क्या होता है? मैंने बताया था कल आपको, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है बताइए? प्रथम सम क्या है? प्रथम 27 सम, ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना है? कैसे करेंगे बताइए? कैसे करेंगे? मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि n, क्या बताया था? प्रथम n, ठीक है, सम संख्याओं का औसत, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है? n+1। कितना होता है? n+1 होता है। कितना होता है? n+1। रख लीजिए n का मान कितना है? 27 दिया है, ठीक है। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 27 + 1 कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। यही है आपके प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रथम 9वां क्वेश्चन है प्रथम 24 विषम, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत कितना है बताइए? तो मैंने बताया था आपको प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है। मैंने कल आपको लिखवाया था, आप पढ़े ही होंगे जब जाहिर से। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, कितना होता है? केवल n होता है। क्या होता है? n होता है। मतलब प्रथम 24 क्या है? मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा? प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत, विषम, ठीक है, संख्याओं का औसत कितना होगा? n होगा, मतलब 24 होगा। n कितना है? 24। यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 3 के प्रथम, क्या बोला? 3 के प्रथम, क्या बोला? 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है? 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, ठीक है, औसत क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी में भी, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन बोल रहा है? 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होता है? आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? 3 के प्रथम 7 गुणज क्या क्या है? एक तो पहला 3 के प्रथम 7 गुणज, पहला गुणज क्या है? 3 का 3, फिर क्या होगा? अगला गुणज क्या होगा? 6, 9 और डॉट डॉट डॉट, कितना होगा? 7वां गुणज क्या होगा? 3 7 21, 7वां गुणज क्या होगा? 21, ठीक है। समझ में आया आपको? 3 के प्रथम 7 गुणज पूछा है, 3 के प्रथम 7 गुणज। एक तो पहला गुणज हो गया 3 और 7वां गुणज क्या होगा? 3 7 21, 7वां गुणज क्या होगा? 21, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला? 3 6 9 21 का औसत बताइए। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाइए,
जो मैंने बताया था इनवर्सल फार्मूला, क्या बताया था, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, प्रथम पद कितना है 3 प्लस अंतिम पद कितना है 21 बटे में 2 21 3 कितना होता है, 21 3 कितना होता है 24 बटे 2। आंसर क्या आ गया 12, आंसर क्या आ गया 12, ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 12, ठीक है, आंसर क्या आ गया 12, ठीक है, 2 से घटाएंगे 12 आएगा, ठीक है, समझ में आया। देख लीजिए, अगर ट्रिक देखना चाहते हैं, अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो ट्रिक फिर सेम लगभग यही है। आप ऐसे करेंगे तो आप क्वेश्चन को कभी भूलेंगे नहीं। देखिए ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक हम आपको बता देते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, औसत निकालने का। क्या औसत, क्या ए प्लस ए इंटू एन बटे में 2, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। ए क्या है इसमें, ए क्या है, ए 3 प्लस ए कितना है 3 इंटू एन कितना है 7, एन कितना है 7 बटे में 2, कितना हो गया 3 प्लस 3 7 21 बटे 2 कितना आ गया 24 बटे 2। आंसर क्या निकल के आ गया 12, आंसर निकल के आ गया 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।